हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक सीरीज। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पे बात करने वाले हैं पावर प्लांट इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे 25 टॉप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर एक यूनिट से आपका 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैं 25 बताने वाला हूँ पढ़ के जाना है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि यहाँ से जो मैंने टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने यहाँ पर बताने वाला हूं आपको, यहाँ से कंफर्म दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। ओके, तो चलो डिस्कस करते हैं कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला जैसे आपके यूनिट क्या है, थर्मल पावर प्लांट है, तो वहां से क्वेश्चन जो आपका पहला इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कह रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप 25 क्वेश्चन है, हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, इनको आप पढ़ के जाना है, देखिएगा रिजल्ट 80% दोस्तों यहीं से शायद आपका क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाए। ओके, बाकी मैंने जो डिटेल से सारे टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं यूनिक सीरीज का। वहां से आपको क्या होगा, लिंक पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, वहां से आप परचेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन को। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, जनरल लेआउट ऑफ मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट का क्या होता है, आपको इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कई बार आपके एग्जाम में क्या है ये पूछा गया है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ पावर प्लांट। ये क्या है कि पावर प्लांट के जो टाइप्स हैं कई बार पूछता है। ठीक है, इनको क्या करना है और एक चीज और बतानी है साथ में कि प्रेजेंट स्टेटस क्या है एंड फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ एनर्जी के लिए क्या होता है, ये आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि डिस्कस इन डिटेल सिग्निफिकेंस ऑफ रीहीटिंग, इंटरकूलिंग, रीजेनरेशन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ गैस टरबाइन बाय मेकिंग सुटेबल लेआउट ऑफ टीएस डायग्राम। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे एक चीज और है, जो रीहीटिंग का परफॉर्मेंस का है अलग से आपको पढ़ना है, इंटरकूलिंग के लिए एंड रीजनरेशन के लिए जो आपका साइक्लिक है प्रोसेस है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अलग से भी पूछ लेता है। जैसे कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन मैंने कंसिडर किया हुआ है कि ड्रा द रीहीट रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल ऑफ ए थर्मल पावर प्लांट विद द पीवी एंड टीएस डायग्राम, राइट इट्स वेरियस फार्मूला। तो ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय सुपर क्रिटिकल बॉयलर, क्या होते हैं सुपर चार्ज बॉयलर क्या होते हैं। बॉयलर से हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्या है, अक्सर ये वाला क्वेश्चन टॉप है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर भी आप क्या करें, ये क्वेश्चन भी पढ़ के जाएं कि व्हाट डू यू मीन सुपर क्रिटिकल बॉयलर एंड सुपर चार्ज बॉयलर, यानी इस क्वेश्चन को दोनों एक ही क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछता है। और आपके सिलेबस में क्या है कि ला माउंट बॉयलर क्या होता है, बैबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर क्या होते हैं, तो आप ये भी पढ़ के जाए। एक बार आप पढ़ेंगे अच्छी तरीके से एग्जाम में लिख पाएंगे और एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। पावर जो आपका प्लांट है, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे से जाता है, दो क्वेश्चन आएगा। एक आपका यूनिट 5 से अक्सर क्वेश्चन रहता है जो पावर के रिगार्डिंग रहता है, और एक यूनिट 1 से क्वेश्चन रहता है ज्यादातर। ठीक है, तो आपको दो यूनिट पढ़ के जाना है। मैंने एक न्यूमेरिकल का अलग सा इसका क्वेश्चन कुछ अपलोड किए हुए ऐप में, तो वहां पे आप देख पाएंगे कि अलग से वो क्वेश्चन कुछ हैं जिसमें मैंने 6 से 7 क्वेश्चन डिस्कस किए, उन क्वेश्चन को आप पढ़ के जाएं। अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप वहां से प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है, एक्सप्लेन द मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल विद द हेल्प ऑफ नीड स्केटेस डायग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप डेरिवेशन यहाँ से समझ जाते हैं तो ये क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीके से कर पाएंगे, मैंने प्रैक्टिस कराई हुई है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट 1। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, जो यूनिट है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड गैस टरबाइन पावर प्लांट। ठीक है, यहां से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और इसके एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इसको और किस तरीके से पूछता है, क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाता है, देखो कहता है कि विद द हेल्प ऑफ नीड जनरल अरेंजमेंट क्या है, मेजर उसके कंपोनेंट क्या है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के। यानी यहां भी आपको वही चीज बतानी है, यहां भी आपको सारी चीजें लिखनी ही पड़ेंगी। तो क्वेश्चन को इस तरीके से अरेंज करता है कि आप अगर अच्छे से पढ़े हैं क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे है कि डिस्कस द वेरियस फैक्टर सिलेक्टिंग साइट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, क्या साइट होनी चाहिए, ये भी आपको इसी में पढ़ना है साथ में साथ। ठीक है, और ये फोर वे डिफरेंस फ्रॉम द सर्च टैंगली क्या है, ये भी आप पढ़ सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द कंबाइंड स्टीम एंड गैस टरबाइन पावर प्लांट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको इसका जो साइक्लिक प्रोसेस है वो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। एंड क्या कर रहा है कि लेआउट ऑफ मॉडर्न गैस पावर प्लांट क्या है, आपको एक्सप्लेन करना है ईच कंपोनेंट। तो यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे गैस टरबाइन पावर प्लांट पढ़ते हैं, कंबाइन के लिए पढ़ लिए, तो अगर आप ये वाला भी सेक्शन समझे हैं तो ये वाला सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ड्रा द एक्सप्लेन लेआउट ऑफ इंटीग्रेटेड गैसीफायर बेस्ड कंबाइंड साइक्लिक पावर प्लांट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसीलिए कह रहा हूं जो मैं यहाँ पे 25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, हो सकता है इसी में से आपका पूरा पेपर ही हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस क्या है रीहीटिंग, इंटरकूलिंग, रीजनरेशन, परफॉर्मेंस ऑफ गैस टरबाइन बेकिंग बाय सुटेबिलिटी एस डायग्राम। तो आप ये क्वेश्चन पढ़े, यहाँ पे क्या है आपको थोड़ा थोड़ा सिग्निफिकेंस सबके पढ़ने हैं क्या क्या है, तो आप अगर पढ़े हैं तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या है कि जो मैंने न्यूमेरिकल के क्वेश्चन कंसीडर किए जहां से पूछे जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन, वही किया हुआ है। तो यूनिट 2 से ये अगर और में पूछा जाता है, आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने होते, आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं। तो अगर आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप यूनिट 1 को और 5 की यूनिट के न्यूमेरिकल को कर ले, वही से क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन एक ओपन साइक्लिक रीजनरेटिव का है, आप पढ़े, आपकी बुक में भी गिवन है ये, तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर एंड सोलर पावर प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेडियो एक्टिव डीके क्या है, हाफ न्यूक्लियर फ्यूल जो पूछा जाता है, मॉडरेटर जो मॉडरेटिंग है, पावर एंड मॉडरेटिंग रेशियो क्या है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आपको बताना है, उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट है उनको बताना है, एंड मॉडरेटर का क्या फंक्शन है ये भी, एंड लाइटर मटेरियल मॉडरेटर कौन से होते हैं वो भी बताना है। तो यानी अगर एक टॉपिक न्यूक्लियर रिएक्टर आप पढ़ेंगे जब, तो ये सारे टॉपिक उसी में इंक्लूड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेन वर्किंग बीडब्ल्यूआर, इस तरीके से शॉर्टकट में कभी कभी लिखा रहता है, कभी कभी फुल फॉर्म लिख देता है। क्या है ये, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर क्या होते हैं, ये प्रोसेस आपको आना चाहिए, पूछता है कई बार, ठीक है। और कंपेयर करना है बीडब्ल्यूआर एंड पीडब्ल्यूआर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्सप्लेन करना है फंक्शन ऑफ कराडो जो रिएक्टर होते हैं उनके बारे में। ये रिएक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बस कह रहा है कि कंपेयर करो थर्मल न्यूट्रॉन एंड अनमॉडरेटेड न्यूट्रॉन क्या होता है, आपको पता है। इसी को एक डिफरेंट वे में पूछ लिया हुआ है कि मेरिट क्या होंगी, उसकी डीमेरिट क्या होंगी, बट क्वेश्चन क्या है सेम। ओके चलो 15 नंबर की बात करते हैं क्वेश्चन की। इस वाले यूनिट से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं यूनिट 3 से बात करूं, कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी क्या है कि इसी यूनिट से मोस्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ठीक है, ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाएं। क्या पूछता है कि कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन होते हैं, क्या उनके डिस्टेंस है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। और आपको जो कलेक्टर होते हैं वो आपको बताने हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कलेक्टर क्या है, सोलर पावर, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं, क्यों ऐड किए हुए, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा है। जिससे मैंने बताया कि यहाँ यूनिट 3 से कई सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं, तो ये पूछे जाते हैं। तो आपको पढ़ना है कि फिजन न्यूक्लियर फ्यूल क्या है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिजन एनर्जीज क्या होती हैं, चैन रिएक्शन क्या होते हैं, एंड ये क्वेश्चन आता है कि सोलर थर्मल एनर्जी से एक क्वेश्चन आता है। जैसे कि यूनिट क्या आती है आपकी, न्यूक्लियर एंड सोलर पावर प्लांट, तो यहां से मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको पढ़ना है कि सोलर थर्मल एनर्जी क्या है, एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, एप्लीकेशन क्या होते हैं, या कंस्ट्रक्शन ऑफ जो सोलर सेल है किस तरीके से होता है, वर्किंग प्रोसेस क्या है उसका, जो प्रिंसिपल है क्या है। जैसे पूछ रहा है एक्सप्लेन द पीवी बेस्ड पावर सिस्टम विद द नीड स्केच शोइंग द कंपोनेंट, तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। आते हैं हम यूनिट 4 पे। यूनिट 4 क्या है, नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट। यहां से क्वेश्चन पहला आपको पूछा जाता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जियोथर्मल पावर प्लांट के बारे में, और विथ डायग्राम आपको
बताना है और आपको वहां पर समझाना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को क्या करता है, इस तरीके से पूछता है कि जियोथर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किस तरीके से कन्वर्ट होती है ये आपको बताने हैं, एडवांटेज क्या है, ड्रॉबैक क्या है, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन और में लिखा है, बट क्या है कि क्वेश्चन ये अलग है। पूछता क्या है मैं कि प्राइम मूवर क्या है, टाइप ऑफ प्राइम मूवर्स, जियोथर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। अगर बात करूं मैं, जियोथर्मल के ही सारे ये पार्ट हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विंड पावर प्लांट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्या है ये आपको बताना है, लिमिटेशन क्या होती है उनकी। ठीक है, फिर उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन क्या है अलग अलग है, बट क्या अगर आप एक पढ़े, विंड पावर प्लांट पढ़ेंगे तो कंपोनेंट भी पढ़ेंगे, लिमिटेशन भी पढ़ेंगे, सारे टॉपिक पढ़ेंगे ना। तो यहां से इस तरीके से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, इसलिए मैंने कंसिडर किया हुआ ताकि आपको समझ में आए। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है कि स्प्रिंग जो टाइड्स होती हैं एंड नीप टाइड्स होती है, ये पूछा जाता है। दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है अच्छी तरीके से। एंड डिफरेंट टाइडल पावर जो स्कीम है, सिस्टम्स है, कॉन्फ़िगरेशन नीट स्किल्स है, ये आपको यानी दोनों को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर है। यहां से जो क्वेश्चन है कभी कभी पूछता है, क्या ये क्वेश्चन कभी कभी आपके पूछते हैं कि आपको ओटीईसी साइकिल बताना है, एक ओपन के लिए आता है, एक क्लोज के लिए आता है। तो ये अगर आप जो इसका डायग्राम है वो आप अच्छे से समझ सकते हैं तो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, एग्जाम में अच्छा लिख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि जो सिंगल पूल टाइडल सिस्टम होते हैं इनका प्रिंसिपल पूछा जाता है, तो ये आपको आना चाहिए। ओके, ये हो गई हमारी यूनिट 4। ये लास्ट यूनिट है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। यहां से भी ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने यूनिट 3 बताया, 5 से भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं जो आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है यूनिट। ठीक है, क्या पूछता है कि डिफरेंट मेथड ऑफ कूलिंग ट्रांसफार्मर के लिए क्या होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पूछता है कि जो जनरेटर है उसके लिए कि विद द हेल्प ऑफ गेट डिस्कस द कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ जनरेटर क्या है। ठीक है, नीड्स ऑफ जनरेटर एंड यहाँ पे ट्रांसफार्मर का क्या है, कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, मेथड क्या है कूलिंग ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, एंड रोल ऑफ बस बार इन इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से वर्क करता है, ये आपको बताना है। यानी ये क्वेश्चन क्या है, अलग अलग टाइप को डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। ठीक है, 22 नंबर हमारा क्वेश्चन पूछते हैं वेरियस पावर प्लांट बैलेंस, ये कई बार पूछता है, ये आपको क्वेश्चन ध्यान देना है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ में क्या पड़ेगा। ठीक है, एंड ये है कि राइट एंड इजी ऑन पावर प्लांट पॉल्यूशन किस तरीके से है, एंड मेजर हाउ टू कंट्रोल इट, किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। तो एक ही क्वेश्चन को इस तरीके से डिफरेंट टाइप में पूछता है, तो आप लिख सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज दिस सर्किट ब्रेकर, ये आप जरूर पढ़ के जाएंगे, कई बार पूछा है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं इनकी, ये आपको बताना है। ठीक है, और इसी में ये सारे क्वेश्चन आपको क्या है इंक्लूड करना है। आते हैं हम 24 पे अपने कि हाउ कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन कैन बी कंट्रोल्ड, ये आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। थोड़ा सा आप थ्योरी वाला क्वेश्चन है मिलता जुलता, तो आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। एंड इसी में पूछ रहा है कि व्हाट आर द एलिमेंट विच कंट्रीब्यूट टू द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, इसी में क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ कंट्रोलिंग वोल्टेज एट द कंज्यूमर टर्मिनल यूज्ड इन पावर सप्लाई, किस तरीके से करेंगे। यहां से जैसे कि उन्होंने बताया कि न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल के टाइप क्या है, मोस्टली लोड कर्व से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, लोड कर्व क्या है, लोड ड्यूरेशन कर्व क्या है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको दिखाना भी है, मैंने प्रैक्टिस कराई हुई है। या फिर थ्योरी क्या पूछेगा, व्हाट इज मीन बाय लोड कर्व, क्या होता है, लोड ड्यूरेशन कर्व क्या होते हैं, किस तरीके से बनता है, ये आपको पढ़ना है। अगर ये वाला टॉपिक आपका क्लियर है, ये वाला टॉपिक, तो आप ये जो न्यूमेरिकल देख रहे हैं आप इजी वे में बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों पावर प्लांट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले भी मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वो भी आप जरूर देखें। दोनों आप करके जाएंगे, 100% पेपर आपका अच्छा होने वाला है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और हर बार जितने मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं वो ऑलरेडी आए भी हैं। ठीक है, थैंक यू।